प्रतापगढ़ गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली थी, सिंह सदन। हवेली के आंगन में पुरानी परंपराओं की खुशबू थी, जहां बुजुर्गों की सीख, महिलाओं की चूड़ियों की खनक और बच्चों की मासूम हंसी गूंजती थी। इस हवेली के मुखिया भानु प्रताप सिंह थे, 65 वर्ष के, कड़क मिजाज, परंपराओं में विश्वास रखने वाले व्यक्ति। उनके लिए मान सम्मान और खानदान की इज्जत सबसे ऊपर थी। उनके दो बेटे थे। एक राजीव सिंह, 32 वर्ष, बड़ा बेटा, शांत और जिम्मेदार, बचपन से ही अपने पिता की तरह बना, खेतों और परिवार की देखभाल करने वाला। दो आयुष सिंह, 26 वर्ष, छोटा बेटा, जो शहर में पढ़ाई करने गया था। आधुनिक सोच का था, लेकिन अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। विशाखा, राजीव की पत्नी, एक आदर्श बहू, लेकिन अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली। सुमित्रा देवी, माँ, जो चाहती थीं कि उनका परिवार हमेशा एक साथ रहे। रीना, राजीव और आयुष की छोटी बहन, जो शादीशुदा थी लेकिन मायके की हर समस्या से जुड़ी रहती थी। सुबह के सूरज की पहली किरण हवेली के आंगन में पड़ी। सुमित्रा देवी तुलसी में जल चढ़ा रही थीं। रसोई में विशाखा और घर की अन्य औरतें नाश्ता तैयार कर रही थीं। तभी हवेली के बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। राजीव खेतों से लौट रहा था। चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन जिम्मेदारी का गर्व झलक रहा था। राजीव ने पिता के पास जाकर चरण छुए। बाबूजी, खेतों में पानी की व्यवस्था कर दी है, इस बार फसल अच्छी होगी। भानु प्रताप ने गर्व से सिर हिलाया। अच्छा किया बेटा, यही सीख आयुष को भी देनी होगी। सभी को पता था कि आज आयुष शहर से लौट रहा था। 4 साल बाद वह अपने परिवार के साथ रहने आ रहा था। माँ सुमित्रा की आंखों में खुशी और चिंता दोनों थीं। दोपहर होते होते हवेली के दरवाजे पर जीप आकर रुकी। आयुष उतरा, सफेद शर्ट, कंधे पर बैग, आंखों में आत्मविश्वास। माँ दौड़कर उसे गले लगा लेती है। कैसा है मेरा बेटा? माँ ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। बिल्कुल ठीक, माँ, बहुत याद आती थी आप सबकी। भानु प्रताप सिंह ने दूर से देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। कैसी रही तेरी पढ़ाई? उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा। बहुत अच्छी बाबूजी, मैंने सिर्फ किताबों से नहीं, दुनिया से भी बहुत कुछ सीखा है। आयुष के चेहरे पर एक अलग चमक थी। शाम को हवेली में पूरे परिवार के साथ भोजन हुआ। आयुष बड़े ध्यान से सबको देख रहा था। गांव अब भी पहले जैसा था, लेकिन उसे लगा कि लोगों की सोच अब भी वैसी ही थी, रूढ़िवादी और परंपराओं से बंधी हुई। वह अपने पिता से कहता है, बाबूजी, क्या आपने सोचा है कि हमारे खेतों में आधुनिक तकनीक लानी चाहिए? भानु प्रताप सिंह ने कटोरी में से घी डालते हुए कहा। जो पुरखों से चलता आ रहा है, उसमें बदलाव की क्या जरूरत? राजीव भी बीच में बोलता है। आयुष, गांव की मिट्टी से जुड़कर रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। आयुष चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि इस परिवार में बदलाव इतना आसान नहीं होगा। रात में आयुष छत पर खड़ा था। तभी किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। आयुष! वह पलटा। सामने अंजलि खड़ी थी। आंखों में प्रेम और बेचैनी थी। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन अब उनके दिलों में प्यार जन्म ले चुका था। तुम सच में लौट आए? अंजलि ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, लेकिन लगता है कि इस घर में मेरी सोच की कोई जगह नहीं है। अंजलि की आंखों में डर था। आयुष, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारे बाबूजी कभी नहीं मानेंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आयुष चौंक गया। तुम्हें डर किस बात का है? अंजलि ने धीमे स्वर में कहा। क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं और तुम क्षत्रिय। हमारा प्यार इस गांव की सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी। आयुष स्तब्ध रह गया। क्या यह प्यार उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था? रात का सन्नाटा था, लेकिन हवेली की छत पर आयुष और अंजलि के दिलों में तूफान उठ चुका था। अंजलि की आंखों में डर था और आयुष की आंखों में सवाल। अंजलि, क्या सच में जाति हमारे प्यार से बड़ी है? आयुष ने दर्द भरी आवाज में पूछा। मेरे लिए नहीं, लेकिन इस गांव के लिए हाँ। अंजलि ने पलकें झुका लीं। उसी वक्त किसी ने दूर से उन्हें देख लिया। विशाखा, राजीव की पत्नी। वह चौंक गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब यह बात घर तक पहुंचनी तय थी। सुबह होते ही हवेली में हलचल मच गई। भानु प्रताप सिंह हमेशा की तरह आंगन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। राजीव खेतों की देखभाल करने चला गया था, लेकिन विशाखा की आंखों में रात का सच बसा था। वह सीधे अपनी सास सुमित्रा के पास गई।
माँ जी, क्या आपको पता है कि आयुष का अंजलि से कुछ चल रहा है? सुमित्रा चौंक गईं। क्या कह रही हो बहू? अंजलि ब्राह्मण परिवार से है। ठीक उसी समय यह बात भानु प्रताप सिंह तक पहुंच गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रात के समय जब पूरा परिवार इकट्ठा था, भानु प्रताप सिंह ने गुस्से में आयुष को बुलाया। क्या यह सच है कि तेरा अंजलि से कोई रिश्ता है? आयुष ने बिना झिझके कहा। हाँ बाबूजी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हवेली में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, राजीव की नजरों में चिंता और विशाखा के चेहरे पर एक अनकही कशमकश। भानु प्रताप सिंह ने जमीन पर लाठी पटकी और गरज कर बोले, तू इस खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है? क्षत्रिय परिवार का बेटा ब्राह्मण लड़की से शादी करेगा? कभी नहीं। आयुष ने पहली बार अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाई। बाबूजी, क्या रिश्ते सिर्फ जाति से बनते हैं? क्या प्यार की कोई अहमियत नहीं? भानु प्रताप सिंह की आंखों में आक्रोश था। अगर तूने अंजलि से रिश्ता जोड़ा तो तेरा इस घर से कोई नाता नहीं रहेगा। यह सुनकर सुमित्रा का कलेजा फट गया। भानु जी, यह कैसा फैसला है? बेटा तो हमारा ही रहेगा। लेकिन भानु प्रताप टस से मस नहीं हुए। आयुष ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। अगर मेरे प्यार को यह घर कबूल नहीं कर सकता तो मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। राजीव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आयुष ने कहा, भैया, मैं गलत नहीं हूँ। अंजलि अपने घर पर थी और उसे कुछ भी नहीं पता था कि हवेली में यह सब हो रहा है। इधर हवेली में सिर्फ प्यार की ही नहीं, संपत्ति की लड़ाई भी पनप रही थी। संदीप चाचा, भानु प्रताप के छोटे भाई, इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने राजीव के कान भरना शुरू किया। भाई, आयुष को भागने दो, पर तू यह देख कि तुझे तेरा हक मिले। राजीव पहले शांत था, लेकिन अब उसे भी लगने लगा कि कहीं उसे धोखा तो नहीं दिया जा रहा। विशाखा भी परेशान थी। उसने राजीव से कहा, क्या हमें अपना हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? हम इतने सालों से सब संभाल रहे हैं, फिर भी बाबूजी का झुकाव हमेशा आयुष की तरफ रहा। अब यह सिर्फ प्यार और परंपरा की लड़ाई नहीं थी, बल्कि विरासत की लड़ाई भी बन चुकी थी। अंजलि के घर पर कोहराम दूसरी ओर। जब अंजलि के पिता पंडित जगन्नाथ को यह पता चला कि उनकी बेटी और आयुष के रिश्ते की बात हवेली में फैल चुकी है, तो वे गुस्से से पागल हो गए। हमारे घर की बेटी का नाम क्षत्रिय के लड़के से जोड़ा जा रहा है, ये हमारी बेइज्जती है। उन्होंने अंजलि को घर के अंदर बंद कर दिया। अंजलि रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक न सुनी। आयुष को कोई खबर नहीं थी कि अंजलि किस हालत में थी। अंजलि की मजबूरी और आयुष का गुस्सा। जब आयुष को यह खबर मिली कि अंजलि के पिता ने उसे घर में कैद कर लिया है, तो वह पागल हो गया। वह सीधा पंडित जगन्नाथ के घर पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर ही उसे रोक दिया गया। आयुष, मेरी बेटी से दूर रहो, हमारी इज्जत पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है। आयुष ने गुस्से में कहा, पंडित जी, प्यार इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाता, बल्कि उसे और ऊंचा करता है। लेकिन अंजलि के पिता ने फैसला कर लिया था। वे अंजलि की शादी कहीं और करने वाले थे। अंजलि खिड़की से यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बेबस थी। उधर हवेली में राजीव ने पिता से जमीन के बंटवारे की बात छेड़ी। बाबूजी, अगर आयुष घर छोड़कर जा रहा है तो संपत्ति का भी फैसला हो जाना चाहिए। भानु प्रताप सिंह चौंक गए। राजीव, तू भी ऐसा सोचता है? बाबूजी, मैं हमेशा आपके साथ था, लेकिन मुझे भी अपने परिवार की फिक्र है। अब हवेली में दो बड़े झगड़े थे। 1, आयुष और अंजलि का प्यार, जो परिवार की इज्जत के खिलाफ था। 2, राजीव और विशाखा की मांग, जो संपत्ति के बंटवारे पर अड़ी थी। क्या यह परिवार टूट जाएगा? क्या आयुष और अंजलि को उनका प्यार मिलेगा? और क्या संपत्ति की यह लड़ाई भाइयों को अलग कर देगी? हवेली में घमासान मचा हुआ था। आयुष अपने प्यार के लिए लड़ रहा था। राजीव संपत्ति के बंटवारे की मांग कर चुका था। भानु प्रताप सिंह के लिए यह दोहरी मार थी। एक बेटे ने इज्जत पर सवाल खड़ा कर दिया, तो दूसरा विरासत पर। अब सवाल था, क्या यह परिवार टूट जाएगा या कोई रास्ता निकलेगा? आयुष का विद्रोह। प्यार के लिए हर हद पार आयुष ने तय कर लिया था कि वह अंजलि को किसी भी हालत में बचाएगा। उस रात वह छुपकर अंजलि के घर पहुंचा। अंजलि खिड़की के पास बैठी थी, आंखों में आंसू। जैसे ही उसने आयुष को देखा, उसकी आंखों में आशा की किरण जाग उठी। आयुष, तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर पापा ने देख लिया तो मार डालेंगे। आयुष ने दृढ़ता से कहा।
मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। अब डरने का कोई फायदा नहीं। लेकिन तभी अंदर से पंडित जगन्नाथ की आवाज आई, कल सुबह तेरी शादी पक्की कर दी है अंजलि। अंजलि पर बिजली गिर गई। नहीं, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। आयुष ने उसका हाथ पकड़ा। चलो, भाग चलते हैं। अंजलि डर गई। भागकर हम कहाँ जाएंगे? हमें कौन अपनाएगा? आयुष ने कहा, अगर मेरा घर मुझे नहीं अपनाता और तुम्हारा घर तुम्हें कैद करता है तो हमें खुद अपनी दुनिया बसानी होगी। इधर हवेली में राजीव और विशाखा के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा था। विशाखा को लगने लगा था कि अगर अब उसने अपनी बात नहीं रखी तो उसकी जिंदगी भर की मेहनत बेकार चली जाएगी। राजीव, जब तक बाबूजी जिंदा हैं वे तुम्हें कुछ नहीं देंगे। हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। राजीव असमंजस में था। बाबूजी मेरे आदर्श हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन विशाखा ने चालाकी से संदीप चाचा को अपने पक्ष में कर लिया। अब घर में दो गुट बन चुके थे। वन, भानु प्रताप और राजीव, जो विरासत को टूटने नहीं देना चाहते थे। जब सुबह गांव वालों को पता चला कि अंजलि घर से गायब है तो पूरा गांव भड़क उठा। पंडित जगन्नाथ ने गुस्से में हवेली पहुंचकर भानु प्रताप से कहा, देख लिया तुम्हारे बेटे को, इज्जत मिट्टी में मिला दी। भानु प्रताप को गहरा झटका लगा। अगर वह हवेली लौट कर आया तो मैं उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दूंगा। गांव के लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग आयुष और अंजलि के प्यार के समर्थन में थे। बाकी लोग इसे खानदान की इज्जत पर धब्बा मान रहे थे। अब यह केवल एक परिवार की नहीं, पूरे गांव की लड़ाई बन चुकी थी। आयुष और अंजलि गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में छिपे थे। अंजलि डरी हुई थी। आयुष परेशान था कि आगे क्या करना है। तभी राजीव वहां पहुंच गया। आयुष, घर लौट चलो, जो करना है घर के अंदर करो। आयुष ने गहरी सांस ली। भैया, घर में मेरी जगह कहाँ है? राजीव ने पहली बार भावुक होकर कहा, भाई, मैं चाहता हूं कि तू लौट आए, लेकिन बाबूजी नहीं मानेंगे। तभी गांव वाले वहां पहुंच गए। कुछ लोग लाठी डंडों के साथ आए थे। गुस्साए पंडित जगन्नाथ ने आयुष को मारने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, कोई भी मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाएगा। भानु प्रताप सिंह वहां खड़े थे। बाप बेटे का टकराव, एक बड़ा फैसला। भानु प्रताप सिंह की आंखों में गुस्सा था, लेकिन दिल में तूफान। गांव वाले चाहते थे कि आयुष को सजा दी जाए। पंडित जगन्नाथ अपनी बेटी को वापस ले जाना चाहते थे। आयुष आगे बढ़कर बोला, बाबूजी, अगर आप कहें तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या मैंने प्यार करके कोई पाप किया है? भानु प्रताप चुप थे। उनकी गर्दन झुकी, लेकिन वे झुकना नहीं चाहते थे। संपत्ति की लड़ाई भी सिर पर थी। तभी सुमित्रा देवी ने आगे आकर कहा, भानु जी, क्या आपने कभी सोचा कि आपने अपनी जिद में कितना कुछ खो दिया? आयुष और अंजलि गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में छिपे थे। अंजलि डरी हुई थी। आयुष परेशान था कि आगे क्या करना है। तभी राजीव वहां पहुंच गया। आयुष, घर लौट चलो, जो करना है घर के अंदर करो। आयुष ने गहरी सांस ली। भैया, घर में मेरी जगह कहाँ है? राजीव ने पहली बार भावुक होकर कहा, भाई, मैं चाहता हूँ कि तू लौट आए, लेकिन बाबूजी नहीं मानेंगे। तभी गांव वाले वहां पहुंच गए। कुछ लोग लाठी डंडों के साथ आए थे। गुस्साए पंडित जगन्नाथ ने आयुष को मारने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, कोई भी मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाएगा। भानु प्रताप सिंह वहां खड़े थे। बाप बेटे का टकराव, एक बड़ा फैसला। भानु प्रताप सिंह की आंखों में गुस्सा था, लेकिन दिल में तूफान। गांव वाले चाहते थे कि आयुष को सजा दी जाए। पंडित जगन्नाथ अपनी बेटी को वापस ले जाना चाहते थे। आयुष आगे बढ़कर बोला, बाबूजी, अगर आप कहें तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या मैंने प्यार करके कोई पाप किया है? भानु प्रताप चुप थे। उनकी गर्दन झुकी, लेकिन वे झुकना नहीं चाहते थे। संपत्ति की लड़ाई भी सिर पर थी। तभी सुमित्रा देवी ने आगे आकर कहा, भानु जी, क्या आपने कभी सोचा कि आपने अपनी जिद में कितना कुछ खो दिया को खोने नहीं दिया? भानु प्रताप सिंह ने समझा कि इज्जत सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि रिश्तों से भी बनती है। और इस तरह विरासत और प्रेम की यह कहानी अपने अंजाम तक पहुंची।